कृष्णा। आप सबका स्वागत है आज के इस हरिनाम यज्ञ में। मंगलाचरण से प्रारंभ करेंगे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशात देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायिते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नमो गौतुष्वे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जगद्गुरु शिला प्रभुपाद की जय। आप सब भक्तों को मेरा वैष्णव प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिंधु भयवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सब भक्तों से प्रार्थना है तो प्रचुर मात्रा में मुझको आशीर्वाद दीजिए ताकि सही समय पर सही शब्द आ सके सही भाव से, जिससे भगवान का ग्लोरिफिकेशन हो सके और हम सबका प्यूरिफिकेशन हो सके। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। तो हम भगवत गीता की महिमा पे चर्चा कर रहे थे कि किस तरह भगवत गीता को अगर हम अपना आधार बनाए जीवन का, तो हमारा जो जीवन है वो एक उत्सव के समान हो जाएगा। हमारा हर एक स्टेप एक नृत्य के समान हो जाएगा, हमारा हर एक शब्द एक गान के समान हो जाएगा, और ये जीवन जो पूरा है ना वो एक सेलिब्रेशन बन जाएगा। इसकी महिमा में और हमारे आचार्यों ने क्या कहा है, ऐसा वर्णन आता है। गीता नाम सहस्त्रनम देह श्रीपति रूप समज्रनम नेह सजन संग चिता देह दीन जन्य चवितम। कहते हैं कि 4 काम करने कीजिए तो आपका जो जीवन है वो पूरी तरह बदल जाएगा। लोक नहीं, आपका परलोक भी संवर जाएगा। इस जन्म तो कुछ नहीं, आपका जो जीवन के बाद मृत्यु है वो भी बिल्कुल मतलब कि बदल जाएगी, जो है आपको सदगति प्राप्त होगी। ये 4 चीज़ें करनी है। कौन कौन सी 4 चीज़ें? गेह गीता नाम सहस्त्र नाम। एक तो गीता का अध्ययन करना है, डेली बेसिस पे गीता का अध्ययन करना है और भगवान के नाम का जाप करना है। तो ये पहला जो है वो क्या बताया गया, गेह गीता नाम सहस्त्रनाम, भगवान के नाम का जितना हो सके जाप करिए और गीता का अध्ययन करनी है। डेली गीता गानी है, ज्ञान लिखा हुआ है गाना, मतलब कि गाना गीता। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसे रीडिंग करनी है, उसे पूरे हृदय में कंठस्थ करके गीता के श्लोकों का उच्चारण करना है। दूसरा, देह श्रीपति रूप समझना, भगवान श्रीपति भगवान श्री कृष्ण के रूप का हमेशा आंखों से दर्शन करना है और उनकी हमेशा सेवा अर्चना करनी है, उनकी हमेशा सेवा करनी है। तीसरी चीज़ है नेह सजन संग चित्ता, जो जितने भी भगवान के डिवोटीज़ हैं, सत्संग है, उनके साथ अपना मन लगा के रखना है, अपने डिवोटीज़ के साथ अपना मन लगा के रखना है, उनके साथ प्रेम करके रखना है। और चौथा, देह दीन जने चवितम, जो अपने रिसोर्सेज हैं जितने भी हैं उनको दीन जनों में भगवान के भक्तों की सेवा में लगानी है। चवितम मतलब कि वित्तम मतलब कि आपकी जितनी भी प्रॉपर्टी है या जितनी भी आपके पास पैसे हैं, रिसोर्सेज हैं, जो भी भगवान ने आपको टैलेंट दिया है, भगवान ने आपको बुद्धि दी है, इंटेलिजेंस दी है, या आपको कुछ साधन दिए हैं, उन सबको किस में लगाना है? दीन जनों की सेवा में लगाना है, भक्तों की सेवा में लगाना है। तो ये 4 काम अगर हम करते हैं तो इससे हमारा जो जीवन है वो एक उत्सव के समान हो जाएगा। लोक भी संवर जाएगा और परलोक भी संवर जाएगा। कौन कौन सी? गेह गीता नाम सहस्त्र देह श्रीपति रूप समझना नेह सजन संग चेता देह दीन जन्य चवितम।
गीता का अध्ययन करना और भगवान के नाम का आश्रय लेना। दूसरा, भगवान के रूप की सेवा करना, भगवान को नमस्कार करना डेली बेसिस पे भगवान के रूप का। तीसरा, भगवान जो एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज़ में रहना, हमेशा जो सत्संग का मतलब कि में रहना। और चौथा, अपने रिसोर्स को, साधनों को भगवान के भक्तों की सेवा में लगाना। इस तरह मतलब कि ये गीता का महत्व बताया गया हमारे आचार्यों ने कि गीता जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट मतलब कि ग्रंथ है, क्योंकि ये क्या करती है, ये हमारे मलिनोचने पुंसा नाम जला स्नानन दिने दिने सकृति गीता अमृत स्नान संसार मल नाशनम। अगर हम जैसे जिस तरह डेली नहाते हैं, स्नान करते हैं अपने सारे साफ करने के लिए शरीर को, लेकिन अगर एक बार भी सकृति, अगर एक बार भी अगर हमने गीता अमृत स्नान कर लिया, गीता रूपी गंगा में स्नान कर लिया, तो ये हमारे संसार मल नाशनम, ये हमारे जितने भी मल है, गंदगी है हमारे हृदय में, उसका नाश करता है और हमारे जो जीवन को प्यूरिफाई करता है, हमारी कॉन्शियसनेस को, हमारी चेतना को प्यूरिफाई करता है। तो आज इस पर हम और चर्चा करेंगे कि गीता पढ़ने के बाद हमारे जीवन में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं हमारे जीवन में। तो सबसे पहला जो है वो है कि इमोशनली बैलेंस एंड स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग। हमें इमोशनली बैलेंस करना आ जाएगा। जो आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम मतलब कि जूझ रहे हैं वो है कि हम इमोशनली अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाते, मेंटली अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाते। तभी तो देखिए कि इतने ज़्यादा रिसोर्सेज होने के बाद, इतना ज़्यादा सब कुछ होने के बाद इतने सुसाइड बढ़ते जा रहे हैं। हर व्यक्ति डिप्रेशन में, हर व्यक्ति स्ट्रेस में, हर व्यक्ति एंग्जाइटी में, जबकि भौतिक ऐश्वर्य आगे के कंपैरेटिवली, पीछे के कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा बढ़ गया। पहले एक जना ही कमाता था, सारा परिवार खाता था, आज तो हर जना कमा रहा है। लेकिन उसके बाद भी इतनी फैसिलिटीज़ है, इतने कंफर्ट्स हैं, घर बैठे मोबाइल पे सारा काम हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी हर व्यक्ति एंग्जाइटी में है। क्यों एंग्जाइटी में है? क्योंकि वो इमोशनली फिट नहीं है। जब तक सही माइंडसेट नहीं होगा, सही स्किल सेट भी काम नहीं आएगा। माइंडसेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम इटालियन फर्नीचर सेट लाते हैं, महंगे महंगे चाइनीज सेट लाते हैं, मतलब कि बढ़िया से बढ़िया आईफोन के सेट लाते हैं, लेकिन फिर भी अपसेट रहते हैं, क्योंकि गीता जो है हमारे जीवन में मतलब कि धारण हमने नहीं की। तो जब हम गीता को धारण कर लेंगे, हमें अपने राग और द्वेष को मतलब कि जो है बैलेंस करना आ जाएगा। अभी हमारी जीवन में ये तीन चीज़ें बैलेंस नहीं है, राग द्वेष। जो पहले राग हमें किसी अटैचमेंट है, द्वेष हेट्रेड, और हमारा ये दो चीज़ें कफ वात और पित्त जिस तरह होता है, अगर वो कहते हैं हमारे शरीर में बैलेंस हो जाए तो हम फिट रहेंगे, उसी हमेशा हम फिट रहेंगे। उसी तरह हमारी राग अटैचमेंट्स को, द्वेष को, हमारी हेट्रेड को और हमारी लस्ट, ये तीनों जो चीज़ें हैं वो डायरेक्टेड नहीं है, रेगुलेटेड नहीं है। इस कारण जो हम इमोशनली मतलब कि जो है अनफिट रहते हैं, इमोशनली अपसेट रहते हैं। हमें इमोशनली सेट हो जाएंगे अगर हम इमोशनली स्ट्रांग हो जाएंगे, अगर हम गीता को सही तरीके से अध्ययन करते हैं, और स्पिरिचुअली स्ट्रांग हो जाएंगे। अभी हम स्पिरिचुअली स्ट्रांग क्यों नहीं है? क्योंकि हमें क्लैरिटी नहीं है स्पिरिचुअल फंडामेंटल्स की, कि हमें भगवान की पूजा किस तरह करनी चाहिए। पहले तो भगवान ही कौन है? हम हर किसी को हर जगह पे माथा टेकते रहते हैं, हमें यही नहीं क्लैरिटी शिव जी भगवान है, विष्णु भगवान है, गणेश जी भगवान है, या कौन भगवान है। अल्टीमेटली अगर भगवान है तो भगवान का कार्य क्या है, अल्टीमेटली भगवान की महिमा क्या है, ग्रेटनेस क्या है, ये भी हमें ये सारी चीज़ें गीता जब हम पढ़ते हैं क्लैरिटी हो जाती। अभी हमें ये चीज़ें नहीं क्लैरिटी है कि भगवान और देवी देवताओं में क्या डिफरेंस है। हम डरते हैं भगवान से, हम भगवान के नेचर को नहीं जानते, तो हम भगवान से डरते हैं कि पता नहीं अगर मैं ये ना करूँगा तो भगवान मुझसे रुष्ट ना हो जाए, और अगर भगवान मुझसे रुष्ट हो जाए मेरे जीवन में अनर्थ ना आ जाए। यही तो चीज़ है कि भगवान को रुष्ट होना ही तो नहीं आता। भगवान को दो चीज़ें नहीं आती, एक रुष्ट होना नहीं आता, एक छोड़ना नहीं आता। ये दो विधियाँ भगवान जानते नहीं। भगवान सारी विधियाँ जानते हैं, लेकिन अपने भक्त को छोड़ने की विधि कभी नहीं जानते। हम चाहे अभी मनुष्य योनि में हैं तो भी भगवान हमारे साथ हैं, अगर हम किसी कीड़े की योनि में चले जाएंगे तो भी भगवान हमारे साथ हैं, अगर किसी जानवर की योनि में चले जाएंगे तो भी हमारे साथ हैं भगवान। और अगर हम किसी विष्टा, जो एक विष्टा होती है उसके अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उसके अंदर भी चले जाएंगे, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी बन जाएंगे तो भी भगवान हमारे साथ है। तो भगवत गीता पढ़ के हमें ये क्लैरिटी हो जाएगी कि कृष्णास्तु भगवान स्वयं, कि भगवान जो है वो स्वयं कृष्ण ही है। और ये क्लैरिटी ऐसे नहीं होगी कि मतलब कि हम इमोशनल क्लैरिटी होगी, ये हमें टेक्निकली लॉजिकली सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है जिसमें स्पष्ट सीधा किसी ने कहा हो कि हाँ मैं ही भगवान हूँ, मेरी ही पूजा करो। स्वयं अपने मुख से, जितने भी जैसे हनुमान चालीसा लिखे गए उसमें तुलसीदास जी ने हनुमान जी को की महिमा का वर्णन किया,
हनुमान जी की महिमा का वर्णन किया। जिस तरह मैं कह दूं कि भाई मेरी जो है मतलब कि मुझे आप सबसे ज़्यादा प्यारे हो, या आप वर्ल्ड के सबसे बेस्ट मतलब कि सुंदर हो, आप वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पावरफुल हो, हमारे कहने से कुछ नहीं होता जब तक एक अथॉरिटी ना कहे, एक अथॉरिटी ना कहे। उसी तरह इसमें भगवान जो श्री कृष्ण है वो स्वयं अथॉरिटी है, और वो स्वयं इस गीता में बताते हैं, ना मैं विदु सुरगना प्रभव न महर्षय अहम आदि देवगना महर्षि च सर्वश, कि ना तो सुर विदु ना देवतागण मेरे उत्पत्ति को जानते हैं, क्योंकि मैं ही उन सबका आदि हूँ, सारे देवताओं का, सारे महर्षियों का मैं ही अल्टीमेट आदि हूँ। भगवान गीता में कहते अहम ही सर्वस्य यज्ञ नाम भोक्ता च प्रभुर एव च ना तो मम अभिजानते तत्ववेद च यद्वित, कि मैं ही अल्टीमेटली सुप्रीम इंजॉयर हूँ। हम सोच रहे कि हम इंजॉयर हैं, कि ये मेरे भोगने के लिए वस्तु है। जैसे हम हर चीज़ वस्तु को भोगने की दृष्टि से देखते हैं कि हम इसको किस तरह भोग लें, किस तरह इसे अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए यूज़ कर ले। अगर कोई स्त्री होती है तो इसे किस तरह भोग ले, अगर जैसे हमारे घर मेड ही आए, हम सोचते हैं इसे किस तरह पूरा बेनिफिट उठा लें कि जिससे ये सारे मेरे काम कर दे। या कोई हमें कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जो बड़ा पावरफुल है, हम उसके लिए ललायित रहते हैं कि किस तरह ये व्यक्ति है जो इसको हम अपने काबू में कर लें तो ये मेरे सारे काम बना देगा। तो हम लोगों पे डिपेंडेंट रहते हैं, जबकि वास्तव में भोक्ता कौन है? भगवान कहते हैं वास्तव में भोक्ता मैं हूँ, और मैं ही सारी जो यज्ञ है, सारा कुछ है, ये मेरे लिए ही किए जा रहे हैं। तो इससे जब भगवान की हम मतलब कि बाकी सारे शास्त्रों में भक्तों ने या जिसने भी वो शास्त्र लिखे उसने मतलब कि अपने बारे बताया, लेकिन इसमें स्वयं भगवान जो बाकी वेद है वो भगवान महाविष्णु के सांसों से निकले, सांसों से भगवान ने महाविष्णु, लेकिन जो गीता है वो तो श्री कृष्ण के अधरामृत से निकली, भगवान ने स्वयं बोली। और इसमें भगवान पूरी तरह क्लैरिफाई करते हैं कि बाकी देवी देवताओं का अगर मुझसे करते हो तो उनमें क्या डिफरेंस है, या अल्टीमेटली बाकी देवी देवता भी शक्ति मुझसे ही ले रहे हैं। तो जब हमारे ये लॉजिक्स क्लियर हो जाते हैं ना, फिर हम भगवान को ज़्यादा सही तरीके से मतलब कि भजन कर सकते हैं। अन्यथा हमारी स्थिति ऐसी बनी रहती है कि अगर मैंने शिव जी को पूज लिया तो ये ना हो कि हनुमान जी रुष्ट हो जाए, अगर हनुमान जी को मंगलवार के मंदिर ना गया ये ना हो कि शनिदेव रुष्ट हो जाए, अगर मैं शनिदेव के मंदिर में चला गया ये ना हो ये दुर्गा मैया रुष्ट हो जाए। तो ये हमारे जब तक मन में भय बना रहता है तब तक हम भगवान को सही तरीके से आराधन भी नहीं कर पाते, भगवान का पूजन भी नहीं कर पाते, भगवान पे हमारी डिपेंडेंसी भी नहीं बन पाती। लेकिन भगवत गीता पढ़ने के बाद ये सारे लॉजिक क्लियर हो जाएंगे, आप एक निष्ठ बन जाओगे। भगवान कहते हैं मता समृत मता पर्यत नान्यत किंचित अस्ति धनंजय मई इदम सर्वम प्रोतम सूत्रे मणि गणे बाबा, कि सब कुछ मुझ पे ही टिका है। उस दिन भी हमने देखा था जिस तरह ये एक माला है, ये माला जो ये हमें सिर्फ मोती नजर आ रहे हैं, ये हमें सिर्फ मोती नजर आ रहे हैं। अगर हम इधर से माला को पकड़ लें, अब ये मोती किस पे टिके हैं? हमें क्या लग रहा है ये मोती ऐसे खड़े, लेकिन वास्तव में ये मोती किस पे टिके हैं? ये एक अंदर धागा है, जो ये धागा है इस पे ये मोती टिके हुए हैं। उसी तरह भगवान कहते हैं कि ये जो सारा कुछ है, ये सारी सृष्टियाँ हैं, ये सब कुछ है, वो अल्टीमेटली मुझ पे ही टिका हुआ है। 7वें अध्याय का 7वां श्लोक भगवद गीता के, अल्टीमेटली मई सूत्र मणि गणे हुआ, जो मणि है सारे वो मैं उसका सूत्र हूँ, धागा हूँ, ये सब कुछ मुझ पे ही टिका हुआ है। फिर भगवान हमें कई बार ये डाउट होता है, ये तो भगवान श्री कृष्ण भी मारे गए थे, भगवान श्री कृष्ण भी जो हैं उनको भी तीर मारा था, वो भी उनकी भी मृत्यु हो गई थी। लेकिन भगवान गीता पढ़ने से हमें पता लगता है अजो अयम सन अव्यक्त आत्मा भूता नाम ईश्वरोपि सन प्रकीर्तिम सोम अधिष्ठामी संभवामी आत्मया, कि मैं ही सबका भूता नाम ईश्वरोपि सन, कि मैं सब जितने भी भूत हैं, जितने भी सारी जातियां हैं, उन सबका ईश्वर मैं ही हूँ। भगवान स्वयं इसमें स्पष्ट कह रहे हैं। भगवान इसमें ये भी बताते हैं कि ना मैं मतलब कि सर्वयोनुषि कौन्तेयो मूर्त्या संभवाति यया तस्मा ब्रह्मा महर्द्योनि अहम बीज प्रदापिता, कि सारे जो अहम बीज प्रदापिता, जो फर्स्ट बीज है, फर्स्ट सीड है, वो मैं हूँ। सब कुछ मुझसे ही निकला है, मैं ही फर्स्ट सीड हूँ। हम जो कहते हैं ना कि पहले मुर्गी आई, ये अंडा आया, लेकिन इसमें भगवान कहते हैं कि पहले मैं था, उससे सब कुछ मुझसे ही अल्टीमेटली निकला है, फिर अल्टीमेटली ये सारी आगे क्रिएशन हो रही है। तो इसमें सारी गीता में पढ़ के, बल्कि जो हम कहते हैं कि कोई एक शक्ति है, कोई एक मतलब कि जो एक निराकार रूप में है, कोई एक शक्ति है जो निराकार है। भगवान कोई फॉर्म नहीं है, पर्सनल फॉर्म नहीं है, ऐसा नहीं है ये जो राधा कृष्ण है ये कुछ
मतलब कि हमेशा के लिए एग्जिस्ट करते हैं। ये तो उस टाइम पे जो निराकार है, जो भगवान एक मतलब कि भगवान जो निराकार है, कि कोई उनकी फॉर्म नहीं है, फॉर्मलेस है भगवान। लेकिन वास्तव में जो हमें गीता पढ़ के ये पता चलेगा कि उस फॉर्मलेस का बेस भी कृष्ण है। ये भगवत गीता के 14वें अध्याय के 27वें श्लोक में आता है कि मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूँ, जो अमर्त है, अविनाशी तथा शाश्वत है और चरम सुख का स्वाभाविक पद है। भगवान क्या कह रहे हैं कि जो निराकार आप रूप कह रहे हो ना, वो अल्टीमेटली उसका मैं ही आश्रय हूँ। मेरी बॉडी से जो रेज निकल रही है वही निराकार मतलब कि स्वरूप जो ब्रह्म ज्योति है जिसे आप कहते हो, अल्टीमेटली वो ब्रह्म ज्योति भी वो वही सब कुछ है। तो इसमें हमें बिल्कुल ये क्लैरिटी हो जाती है भगवत गीता पढ़ के कि वास्तव में भगवान कौन है, भगवान का और हमारा रिश्ता क्या है, ये भी हमें क्लैरिटी हो जाती है। हमारे जो स्पिरिचुअल फंडामेंटल्स हैं वो सारे क्लियर हो जाते हैं भगवत गीता पढ़ के। इस कारण गीता की इतनी ज़्यादा महत्वता है। और यही हम डिस्कस करें कि गीता पढ़ने के बाद एक तो हम इमोशनली भी बैलेंस्ड हो जाएंगे और स्पिरिचुअली स्ट्रांग हो जाएंगे। अन्यथा हम चाहे डेली बेसिस पे माला करते रहे, लेकिन भगवान पे हमारा जो विश्वास है वो मतलब कि इतना दृढ़ नहीं हो पाता, क्योंकि हम भगवान की ग्रेटनेस को नहीं जानते। और गीता पढ़ने के बाद हमें भगवान की ग्रेटनेस पता चलेगी, भगवान को जानना शुरू कर देंगे। पर्सनली भगवान ने अपने मुख से सब कुछ बताया। तो उससे आगे हम इसके और देखेंगे भगवत गीता में आगे भगवान पढ़ने के बाद हमारे जीवन में क्या क्या लाभ होगा। लेकिन उससे पहले हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करेंगे। आप सब भक्तों से प्रार्थना है कि पूरे उत्साह के साथ अपने बोले हुए शब्दों को सुनते हुए भजतम प्रीतिपूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम ये माम उपयंती थे। अगर तुम मेरा प्रीतिपूर्वक भजन करोगे तो मैं तुम्हें बुद्धि योग प्रदान करूंगा। किसके लिए? कि ये माम उपयंती थे, किस तरह तुम मेरे पास आ सकते हो। तो अगर पूरे प्रीति भगवान का भजन करना है, फिर हमें भगवान इंटेलिजेंस देंगे कि जिससे हम भगवान को और बेटर तरीके से जान सके, भगवान को और बेटर तरीके से समझ सके। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम
राम राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण। तो पहला गीता का हमने क्या देखा बेनिफिट, हमारी लाइफ में क्या होगा, हम इमोशनली बैलेंस्ड हो जाएंगे, स्पिरिचुअली स्ट्रांग हो जाएंगे। स्पिरिचुअली स्ट्रांग कैसे होंगे कि हमें फंडामेंटल्स क्लियर हो जाएंगे, स्पिरिचुअलिटी के, भक्ति के हमें फंडामेंटल्स क्लियर हो जाएंगे, ओवरऑल वैदिक नॉलेज के फंडामेंटल हमारे क्लियर हो जाएंगे, हम स्पिरिचुअली स्ट्रांग हो जाएंगे और हमें राग द्वेष और इच्छा को रेगुलेट करना आ जाएगा, उन्हें डायरेक्शन देनी आ जाएगी, उससे हम इमोशनली बैलेंस्ड हो जाएंगे। अन्यथा ये इमोशंस जो हैं फिर जब फटते हैं तो हमारे पूरा मतलब कि हमें डिप्रेस कर देते हैं और इतनी ज़्यादा कई बारी ज़्यादा वेग से फटते हैं कि आदमी सुसाइड करने पर भी मतलब कि आमदा हो जाता है। तो ये हमें बैलेंस करने आने चाहिए। जिस तरह एक पानी हो, अगर उस पानी को कोई डायरेक्शन ना हो, कोई अगर उसकी कोई डायरेक्शन ना हो, वो हर जगह बन जाएगा और फ्लड बन जाएगा। वो क्या बन जाएगा, वो फिर फ्लड बन के हमेशा डिस्ट्रक्शन लेके आएगा। लेकिन अगर वही पानी को हम एक रिवर बना के, एक कैनाल बना के एक डायरेक्शन दे दें, दोनों उसके एंड बना के एक उसको डायरेक्शन दे दें, वही जो पानी है वो एक रिवर बन जाएगा और इरीगेशन के काम आएगा, कंस्ट्रक्टिव चीज़ों के काम आएगा। उसी तरह जो हमारे इमोशंस हैं, हमारे राग है, हमारे अटैचमेंट्स हैं, या हमारे द्वेष है, हेट्रेड है, ये सारी चीज़ों को जब तक डायरेक्शन नहीं मिलेगी ये विस्फोट करेंगे और हमारे जीवन को फ्लड की तरह मतलब कि डिस्ट्रॉय कर देंगे। लेकिन जब इन्हें रेगुलेट करने की एक डायरेक्शन मिल जाएगी हमें, जिस तरह गुस्सा आना गलत नहीं है, हनुमान जी को भी गुस्सा आया लेकिन उन्होंने पूरी लंका जला दी, लेकिन उनका गुस्सा जो था भगवान श्री राम के लिए आया, भगवान श्री राम का कार्य करने के लिए आया। ये जो कहते हैं वानर सेना ने भी लड़ाई की, मतलब कि वायलेंस की, लेकिन वो वायलेंस किसके लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए की। इमोशंस कोई भी गलत नहीं है, लेकिन उसे हम किस तरह डायरेक्ट करते हैं, उसे किस तरह यूज़ करते हैं, वो चीज़ गलत है। कई बारी आदमी को इतना गुस्सा आता है कि वो अब कहता है कि अब तो मैं करके दिखाऊंगा, अब तो मैं एक बेटर पर्सन बन के बनाऊंगा, तो वो गुस्सा ही जो है वो उसे एक बेटर पर्सन बना देता है। तो उस गुस्से को रेगुलेट करना, इमोशंस को रेगुलेट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हेट्रेड हमें किस तरह, द्वेष किससे करना है और राग किससे करना है, ये चीज़ की हमें क्लैरिटी हो जाएगी भगवत गीता पढ़ने से। दूसरा, फ्री फ्रॉम सिंफुल एक्टिविटी और प्रोपेंसिटी, हमारे अंदर जो हम जो है पाप कर्म करने से बच जाएंगे और उसकी प्रोपेंसिटी खत्म हो जाएगी। दो चीज़ें होंगी, पाप कर्म करने से बच जाएंगे और पाप करने की इच्छा हमारे अंदर खत्म हो जाएगी अगर हम भगवत गीता को सही तरीके से पढ़ते हैं। भगवत गीता में भगवान बताते हैं कर्म क्या है, विकर्म क्या है, अकर्म क्या है। कर्म क्या है, जो हम किसी इच्छा के भाव से करते हैं वो कर्म है। विकर्म क्या है, जो हम शास्त्रों की अवहेलना करके या गलत पाप कर्म करते हैं वो विकर्म है। अकर्म क्या है, कर्म करते हुए भी उसका फल ना भुगतना, मतलब कि ना करना, वो अकर्म है। तो हमें अकर्मणीय की स्थिति में पहुंचना है कि मतलब कि हम फल करते जाएं लेकिन उसे अटैचमेंट ना हो, और अगर अटैचमेंट नहीं होगी तो फिर हमें उसका फल भी नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीज़ों का हमें ज्ञान हो जाएगा कि कर्म किस तरह करना है, फिर हम पाप कर्म करने से बच जाएंगे। और जब प्रोपेंसिटी, मतलब कि हमारे अंदर जो पाप करने की प्रवृत्ति है उसको भी ये ख़त्म करता है, क्योंकि हमें ये हायर नॉलेज देता है, हायर टेस्ट देता है। हमें फिर ये सारी चीज़ों में टेस्ट आना बंद हो जाता है, और जब अभी हमें हायर टेस्ट मिलना शुरू हो जाता है फिर ये सारी चीज़ें, मतलब कि प्रोपेंसिटी पाप करने की हमारे अंदर प्रवृत्ति जो है वो ख़त्म हो जाती है। हमारा जब मन, पाप हम क्यों कर बैठते हैं, क्योंकि हम अपने इच्छा के अंदर आ जाते हैं। अपने जो हमारे अंदर इच्छा है उसको पूरी करने के लिए, इंद्रिय तृप्ति करने के लिए हम पाप कर्म कर बैठते हैं। जिस तरह हमारी बहुत ज़्यादा बढ़िया खाने की इच्छा है, जिस तरह लोग नॉनवेज क्यों खाते हैं, जस्ट फॉर टेस्ट बड्स। ऐसा नहीं है कि उसे एनर्जी मिलती है, या जो नॉनवेज नहीं खा रहे, जो वेजिटेरियन है उनमें शरीर में मतलब की ताकत नहीं है। हाथी तो वेजिटेरियन है, घास फूस खाता है, पत्ते पुत्ते खाता है, लेकिन उसका बल इतना ज़्यादा है। हिप्पोपोटामस वेजिटेरियन है लेकिन उसका बल ज़्यादा है। ये केवल टेस्ट बड्स जो होते हैं हमें मतलब कि वो मजबूर कर देते हैं, इंद्रिय तृप्ति। तो वो इंद्रिय तृप्ति को कंट्रोल करना आ जाएगा, इंद्रियों को कंट्रोल करना आ जाएगा, जिससे हम पाप करने से बच जाएंगे। तो गीता पढ़ने के बाद हम फ्री फ्रॉम सिंफुल एक्शन एंड प्रोपेंसिटी। तीसरा, आर अप्रोच टूवर्ड्स लाइफ चेंजेस एंड कॉन्फिडेंस इंक्रीजेज, हमारी जीवन को देखने का नज़रिया बदल जाएगा, विजन बदल जाएगा। अभी हम क्या देख रहे हैं, हम इस जीवन में सुख ढूंढते जा रहे हैं कि
मतलब कि मैं और सुखी हो जाऊँ, मैं और सुखी हो जाऊँ। लेकिन जब आप भगवत गीता पढ़ेंगे, जिसमें भगवान कहते हैं भगवत गीता के 8वें अध्याय के 15वें श्लोक में कि दुखाल्यम अशाश्वतम, कि ये जो भगवत गीता, ये जो संसार है, ये दुखों का घर है। दुख आल्यम, जिस तरह पुस्तकाल्य में क्या मिलता है, पुस्तकें मिलती हैं, मदराल्य में क्या मिलता है, मदरा मिलती है, उसी तरह भगवान इसे कहते हैं दुखाल्यम। भगवान ने इतने इतने बढ़िया पेड़ पौधे बनाए, इतने इतने बढ़िया स्विट्जरलैंड जैसे देश बनाए, एल्प्स बनाए, हिमालय जैसे इतने बड़ी पर्वत, झील, झरने, समुद्र बनाए, सब कुछ इतना बढ़िया बना के, लेकिन एक अर्थ, ये जो पृथ्वी पे इस पे एक टैग टांग दिया। टैग क्या टांग दिया, दुखाल्यम अशाश्वतम, कि ये दुखों का घर है, सब कुछ टेम्परेरी है। और यहाँ पे सब कुछ टेम्परेरी है। अगर अभी आपका बहुत बढ़िया समय चल रहा है तो ये भी टेम्परेरी है, बदलने वाला है समय। मतलब कि कब ये समय बदल जाएगा और कब मतलब कि फिर दुख शुरू हो जाएंगे, वो मतलब कि बदलने वाला है समय। और अगर आपको बहुत ज़्यादा खराब समय चल रहा है तो ये भी बदलने वाला है। तो इस तरह हमें ज्ञान हो जाता है पूरे वर्ल्ड का हमारा, इस कारण फिर उसको देखने का नज़रिया बदल जाता है। अगर जिस तरह अभी एक व्यक्ति, मतलब कि आप एक बस में चढ़े, उसमें एक व्यक्ति भी है, उसके साथ में उसके 3 बच्चे हैं। वो 3 बच्चे ना बड़ा शोर मचाते जा रहे हैं, कभी इधर भाग रहे हैं बस में, कभी उधर भाग रहे हैं बस में, कभी इधर भाग रहे हैं बस में। तो वो बच्चा, जो पेरेंट है, जो बाप है, अकेला बाप ही है, वो अपने बच्चों को कंट्रोल नहीं करता। तो आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा चढ़ना शुरू होता है कि यार ये कैसा बाप है, इसके बच्चे इतना उत्पात मचा रहे हैं लेकिन ये फिर भी कंट्रोल नहीं कर रहा अपने बच्चों को। तो वो बच्चों, मतलब कि आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उसके उसके मतलब कि पिता के पास चले जाते हैं, कहते हैं कि तुम्हें पता नहीं लग रहा तुम्हारे बच्चे शोर मचा रहे हैं। हमें उस पर गुस्सा आता है, हम उसके पिता पास चले जाते हैं कि तुम्हें पता नहीं लग रहा तुम्हारे बच्चे शोर मचा रहे हैं और तुम उन्हें कंट्रोल नहीं कर रहे। वो आगे से व्यक्ति कहता है कि एक्चुअली मैं अभी अभी अपनी वाइफ की चिता को आग लगा के आया हूँ और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ घट क्या गया है। मेरी वाइफ जो थी वो 38 सालों की थी और उसकी कोरोना से मृत्यु हो गई और अभी अभी मैं उसकी चिता को आग लगा के आया हूँ और मेरे को समझ नहीं आ रहा कि अब मैं जीवन कैसे जीऊँगा, मेरे साथ क्या घट गया। क्या अब हमें उस व्यक्ति पे गुस्सा आएगा? अब उस व्यक्ति पे हमारा गुस्सा, नज़रिया उसका देखने का बदल जाएगा कि वो, इसकी तो वाइफ की मृत्यु हो गई, तो हमारा जो सारे ये शांत है, जो गुस्सा है या हेट्रेड है, वो सब कुछ शांत हो जाएगा। इसी तरह भगवत गीता पढ़ने के बाद हमारा वर्ल्ड को देखने का नज़रिया बदल जाता है। चीज़ें वही रहती है, हमारा नज़रिया बदल जाता है। हमें लोगों पे गुस्सा आना बंद हो जाता है। हमें ये पता लग जाता है कि यार ये भी माया के शिकार हैं। अल्टीमेटली माया इनको कंट्रोल कर रही है, इनका मन इनको कंट्रोल कर पा रहा है, तभी ये मतलब कि इस स्थिति में है, इनका कसूर नहीं है। वी विल स्टार्ट मतलब कि हेटिंग द सिन नॉट द सिनर्स। आप देखिए जो जो साधु पुरुष होते हैं वो पापियों का भी उद्धार कर देते हैं। वो ये नहीं देखते कि मतलब कि ये पापी है या मतलब कि ये तापी है, ये तपस्या करने वाला ये पापी है। वो हर के साथ इक्वल विजन के साथ देखते हैं। तो वो जो विजन इक्वल कैसे आती है उनके लिए, क्योंकि उन्हें भगवद गीता का ज्ञान होता है, उन्होंने ये चीज़ को समझा होता है कि अल्टीमेटली ये इनका कसूर नहीं है, ये तो ऊपर से पाप कर्म जो है, ये माया इनको ऐसे भटका रही है ताकि ये ऐसे कर्म करें। इनको भी अगर सत्संग मिल जाएगा तो इससे इनका भी कल्याण हो जाएगा। तो फिर हमारी जो विजन है वो बदल जाती है। तभी भगवान भगवद गीता में कहते हैं, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गव हस्तिनी शुनि चैव शपाके च पंडिता समदर्शिना। जो विद्या विनय संपन्न है, जब तुम्हें ये गीता का ज्ञान हो जाएगा, जब तुम्हारी विद्या पूरी तरह संपन्न हो जाएगी, तुम विद्या में संपन्न हो जाओगे, इस ज्ञान में संपन्न हो जाओगे। ब्राह्मणे गव हस्तिनी, एक ब्राह्मण में, एक कुत्ते में, एक चंडाल में कोई फर्क नहीं देखोगे। शुनि चैव शपाके च, एक चंडाल में भी कोई फर्क नहीं देखोगे, सबको तुम एक समान देखोगे। उसी तरह सब में फिर हम भगवान को देखेंगे। जो हम ये कहते रहते हैं ना, वासुदेव कुटुंबकम वासुदेव, होल वर्ल्ड इज लाइक अ फैमिली, वो तब तक हमारे अंदर नहीं आएगा जब तक हमें ये चीज़ का ज्ञान नहीं होगा, हमें सृष्टि का ज्ञान नहीं होगा, हमें ये नहीं पता चलेगा कि माम वंशो जीव लोके जीव भूत सनातना, कि जो सारे जीव हैं वो अल्टीमेटली परमात्मा का ही अंश है। इसके अंदर भी वही परमात्मा है जिसका मैं भजन कर रहा हूँ। जब ये ज्ञान हो जाता है ना, उसके बाद फिर हमारा जो नज़रिया है वो बदल जाता है, फिर हमारी रिलेशनशिप्स भी बहुत बढ़िया हो जाते हैं। तो आवर अप्रोच टूवर्ड्स लाइफ चेंजेस और हमें कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाता है। अगर हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है ना बात करने का, अभी हमें क्या लग रहा है कि नहीं मैं ये कैसे करूँगा बात, हमारे अंदर जो कॉन्फिडेंस की कमी है वो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बड़ा बूस्टअप हो जाता है। आप देखिए कि भगवत गीता पढ़ने के बाद कितने ब्रह्मचारी होते हैं जो बोल भी नहीं पाते। आप सबका छोड़िए, मेरा एग्जांपल ले लीजिए, मैं थोड़ी सी भगवत गीता के पढ़ी, 2-4 प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ी और अभी ये हम ऐसे चर्चा करें भगवत गीता पे, ऐसे चर्चा कर रहे हैं। तो और कितने ऐसे ब्रह्मचारी हैं जो पहले बोल भी नहीं पाते थे और लेकिन भगवत गीता पढ़ने के बाद जब उनको क्लैरिटी हो गई, उनको ये चीज़ पता लग गई कि अल्टीमेटली सब कुछ कंट्रोलर कृष्णा है, तो अपने आप कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाता है। एक बारी एक व्यक्ति एक
व्यक्ति एरोप्लेन में सफ़र कर रहा था और एरोप्लेन में सफ़र, उसके साथ वाली सीट पे एक छोटी सी बच्ची बैठी हुई थी, एक छोटी सी बच्ची बैठी हुई थी। तो रास्ते में मौसम ख़राब हुआ और एरोप्लेन ऐसे ऐसे डगमगाना, मतलब कि डूबना शुरू हो गया। सारे एरोप्लेन के पैसेंजर त्राही माम करना शुरू कर गए, हे ईश्वर बचाओ, हे ईश्वर बचाओ, हे ईश्वर बचाओ। और सबने मतलब कि बेल्ट अपनी फास्टन कर ली, लेकिन वो व्यक्ति ने देखा कि उसके साथ जो छोटी सी बच्ची बैठी हुई है वो बिल्कुल भी वो नहीं है, डिप्रेस नहीं है, वो बिल्कुल भी डरी नहीं हुई है। तो उसने उस बच्ची से पूछा, तुम्हें डर नहीं लग रहा? इतना एरोप्लेन है, पता नहीं कब लोग ये एरोप्लेन मतलब कि क्रैश हो जाए, हम सब लोग मारे जाएं, मतलब कि तुम्हें ये डर नहीं लग रहा? तो उस बच्ची ने क्या कहा कि ये जो एरोप्लेन के पायलट हैं वो मेरे पिताजी हैं, मेरे पापा हैं, और मेरे पापा को पता है कि मैं पीछे बैठी हुई हूँ, तो इस एरोप्लेन को क्रैश नहीं होने देंगे। वो अपनी तरफ से पूरी एफर्ट्स लगाएंगे इस एरोप्लेन को क्रैश होने से बचाने में, और अगर क्रैश होना ही हुआ तो भी फिर डरना क्या, फिर तो क्रैश होना ही है। तो इस कारण मुझे डर नहीं लग रहा, क्योंकि ये जो पायलट है वो मेरे पिताजी हैं और वो क्रैश नहीं होने देंगे। उसी तरह जब हमें पता लग जाता है कि अल्टीमेटली हम कृष्ण के अंश हैं और अल्टीमेटली सब कुछ कृष्ण के कंट्रोल में है, तो हमारा जो डर है वो ख़त्म हो जाता है और हमारा कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाता है। फिर हम ये सिचुएशन से डरते नहीं हैं। ये बुरे समय में आएगा या कुछ बुरा होगा हमारे साथ, हमें डर नहीं लगेगा, भय नहीं लगेगा। और जब भय नहीं लगेगा, हमें जब ये पता होगा कि कृष्ण के हाथ में तलवार है कि वो हमें मारेंगे नहीं। जिस तरह अगर कोई टेररिस्ट तलवार रखे हमारे गर्दन पे, तो हमें बड़ा डर लगेगा कि ये टेररिस्ट पता नहीं कब मेरा गर्दन काट दे। लेकिन हमारे पिता के हाथ में तलवार होगी और वो हमारे गले पे तलवार रखेगा कि अगर तुमने मेरा कहना नहीं माना तो मैं तेरे गला काट दूंगा, तो हम डरेंगे नहीं, क्योंकि पता कि हमारे पिता हमारे परम हितैषी हैं, ये हमारा गला कभी नहीं काट सके। उसी तरह जो तलवार है वो अल्टीमेटली कृष्ण के हाथ में, कंट्रोलर कृष्ण है, वो हमारा कभी भी बुरा नहीं होने देंगे। नामे भक्ता परनच्छति, कि अर्जुन घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं हो सकता। तो जब हम ये प्रतिज्ञा भगवान की भगवत गीता पढ़ के याद करते हैं, उसी तरह फिर हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाता है और हमारी लाइफ बदल जाती है। वी बिकम मोर डिटर्मिन्ड, नॉलेजेबल एंड हम्बल। हम और डिटर्मिन हो जाते हैं, हम जो कार्य करते हैं उसमें और डिटर्मिन हो जाते हैं। हम जो इस तरह अभी हम डिसिप्लिन्ड नहीं है लाइफ में, हम चाहते भी हैं उठना, सुधरना चाहते भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पे हम मन के अंदर काबू में आ जाते हैं। तो भगवत गीता पढ़ने के बाद जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे साथ होगी वो है मतलब कि हमें मन काबू करना आ जाएगा। ये जो मन है ना, ये एक डाकू की तरह है। सपोज करिए एक आपका वेल विशर है, जो आपका एक शुभ चिंतक है, वो आपके कमरे में आके बताता है, एकदम आपके बेल दी, उसने दरवाजे पे आके बताया कि भाई तुम्हारी कार को कोई उठा के लेके जा रहा है, तुम जाके जल्दी देखो, तुम्हारी कार को चोर उठा के लेके जा रहे हैं। हम उसी टाइम ऐसे हो गए, ओहो घबरा गए, हम भागते भागते गए कार को बचाने के लिए, देखने के लिए कि कहीं कार मेरी चोर ना उठा जाए। और पीछे से उस शुभ चिंतक ने क्या किया, हमारे घर में चोरी करके सारा सामान उठा के चला गया। हम जब वापस आए देखा कि ये तो मेरा सारा सामान चोरी हो गया। तो उसी तरह मतलब कि वो वास्तव में शुभ चिंतक नहीं है, वो वास्तव में डाकू है। और लगता हमें क्या था, ये तो हमारा वेल विशर है। उसी तरह हमारा मन भी ऐसा डाकू है, जो हमें क्या लगता है ये हमारा शुभ चिंतक है, लेकिन वास्तव में ये क्या करता है, हमें उलझा के रखता है। ये हमें डरा देता है, तुम्हारा फ्यूचर में क्या बनेगा, तुम्हारा फ्यूचर में क्या बनेगा। हमारा फ्यूचर में भय में हमें ले जाता है, फ्यूचर में भय में ले जाता है, या फिर हमें पास्ट में ले जाता है कि यार पहले पास्ट में तो बहुत बढ़िया मेरी लाइफ चल रही थी, अब मेरे साथ क्या घट गया, मेरा कोई कहना नहीं मानता, मेरे बच्चे भी मेरे अनुसार नहीं चल रहे, इनके लिए मैंने इतना सेक्रीफाइस किया लेकिन ये मेरा कहना नहीं मान रहे, मेरे बच्चे सेट नहीं है। फ्यूचर में भय में हमें डरा देता है। जिस तरह उस व्यक्ति तथाकथ व्यक्ति ने किया, वो देखो तुम्हारे साथ कार साथ क्या हो रहा है। इसी तरह हमारा मन भी आके ना हमें आके ये बताता है तुम्हारा फ्यूचर क्या बनेगा, या पास्ट में हमें ले जाता है, और जो हमारा प्रेजेंट है हमारे पास है उसे हमसे चुरा कर ले जाता है। तो हमारा मन क्या है, या तो लिमिट करता रहता है कि हमारा अबाउट द पास्ट, कि हमारा शोक करता रहता है पास्ट का, या फ्यूचर का भय करता रहता है। और हमसे जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जिसे हम अपना फ्यूचर बदल सकते हैं, प्रेजेंट, वो भी हमसे ले जाता है। उसी तरह ये मन को कंट्रोल करना आ जाएगा हमें। वो मैंने कल भी बताया था कि डंबल उठाने मुश्किल नहीं है, लेकिन वो सुबह सुबह रजाई उठानी बड़ी मुश्किल है। वो जो रजाई उठाने की कला है ना, वो सबसे ज़्यादा आनी इंपॉर्टेंट टास्क है। तो वो मन पे कंट्रोल करना हमें आ जाएगा। ये जो भगवत गीता है वो हमें मन पे कंट्रोल करना सिखा देगी। भगवान अर्जुन कहता है भगवान को काबू नहीं कर पा रहा, तो भगवान उसे बताते हैं कि मन को काबू करो। मन मतलब कि
ज्ञान से और वैराग्य से, मन को काबू करो ज्ञान और वैराग्य से, तो भगवान के हमें टूल्स पता चल जाएंगे जिससे हमने मन को कंट्रोल करना है और फिर हम उस मन को कंट्रोल कर पाएंगे। अर्जुन भगवत गीता स्टार्टिंग करने से पहले बहुत डरा हुआ था, शोक में था, इवन रो रहा था, लेकिन उसके बाद उससे ऐसा कॉन्फिडेंस जगाया कि उसने सारी जो महाभारत का युद्ध जीत लिया। उसी तरह अगर हम भगवत गीता को फॉलो करते हैं तो हम अब जो अपना महाभारत लड़ रहे हैं डेली बेसिस पे, उसे हम जीत जाएंगे, मतलब कि उस हर एक मतलब कि निर्णायक युद्ध में भी हम जीत जाएंगे। हरे कृष्णा। हरे, मेरे को लग रहा है कि शायद ये बीच में कनेक्शन टूट रहा है। अगर आपको आवाज़ ठीक से आ रही है तो एक बारी हरि बोल लिख दीजिए। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर ये कनेक्शन आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो एक बारी हरि बोल लिख दीजिए, क्योंकि इसमें मेरे को शायद लग रहा है कि ये कनेक्शन टूट रहा है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे बोल लिख दीजिए। हरे कृष्णा कृष्ण हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा अगर आपको आवाज़ आ रही है तो एक बारी हरि बोल लिख दीजिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare
हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण। इधर से कोई कमेंट्स वगैरह ये वो आ नहीं रहे, शायद मेरे को पता नहीं आज आपको जा रही है या नहीं जा रही। एनीवे हम कंटिन्यू करते हैं ताकि हम बाद में सुन सकें इसे। तो हमने ये डिस्कस किया था कि भगवत गीता के बाद पढ़ने के बाद हम और डिटर्मिंड हो जाएंगे, मतलब कि हमें चॉइसेस अपनी पता लगनी शुरू हो जाएंगी। हमारा जो मन पे जब कंट्रोल आ जाएगा तो हम बेटर वे में डिसिप्लिन हो जाएंगे। अभी जो हमारे अंदर डिसिप्लिन की कमी है, जैसे सुबह उठ नहीं पाना या फिर चाहते हुए भी ना कोई कार्य कर नहीं पाना, वो हम बेटर वे से हैंडल कर सकेंगे। फिर उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक्सपेक्ट है कि बेटर फैमिली रिलेशनशिप्स और बेटर प्रोफेशनलिज्म। गीता पढ़ने के बाद जो रिलेशनशिप्स है ना, उसे हम ज़्यादा बेटर तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से हैंडल कर सकते हैं। वो किस तरह, जब हमें अपने राग और द्वेष अटैचमेंट्स कंट्रोल करनी आ जाएंगी। और फिर हमारी रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम क्यों होती है, एक तो एक्सपेक्टेशंस और एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। हमें नहीं पता लगता कि हमें क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, और एक हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होती है रिलेशनशिप्स में। तुमने 10 काम कोई दूसरा व्यक्ति हमारे लिए कर दे, सही, वो 10 काम याद नहीं रहेंगे, लेकिन उसने जो एक गलत काम कर दिया वो एक काम याद हमेशा रहता है। और हमारे साथ होता भी बहुत ऐसे है, हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होती है रिलेशनशिप से। तो ये एक्सपेक्टेशंस, और हमें जब वो कुछ हमारे अनुकूल नहीं होते, प्रतिकूल हो जाते हैं, थोड़ा सा भी हमारे प्रतिकूल बात करते हैं, तो हमारे को गुस्सा आना शुरू हो जाता है कि नहीं, ये चीज़ इसने ऐसे कैसे कह दी मुझको, ये इसने मेरे को ऐसे कैसे मेरे साथ कर दी। तो हमें रिलेशनशिप्स में ना एक बाउंड्री पता लग जाएगी, और हमें ये चीज़ समझ आ जाएगी कि अल्टीमेटली जितने भी रिलेशनशिप्स हैं, ये सब कुछ वो लोग हैं जिनके हमारे साथ कुछ पिछले जन्मों के कर्म जुड़े हुए थे, और वो कर्म काटने के लिए हम एक दूसरे के साथ दोबारा मिले हैं। जिस तरह एक भागवतम में श्लोक आता है कि जिस तरह समुद्र में 2 लकड़ियाँ कभी मिलती हैं, फिर पानी के बहाव से दूर हो जाती हैं, फिर मिलती हैं, कभी दूर हो जाती हैं, उसी तरह जो हमारी रिलेशनशिप्स है, जब कोई व्यक्ति हमारे जीवन में आता है या किसी साथ में हमारी कुछ इंटरेक्शन होती है, तो अल्टीमेटली पीछे एक ही चीज़ होती है कि हमारे उसके साथ कुछ कर्म जुड़े हुए हैं, मतलब कि तो वो हम अल्टीमेटली वो कर्म भुगतने के लिए हम एक दूसरे के लाइफ में इंटरेक्शन हुई है। हमें कोई भी व्यक्ति मतलब कि या तो वो कोई भी व्यक्ति हमें दुख नहीं दे रहा, ना कोई व्यक्ति सुख दे रहा है, अल्टीमेटली वो व्यक्ति तो एक मीडियम बन रहा है, इंस्ट्रूमेंट बन रहा है। सुख दुख हमें अपने कर्मों के मुताबिक आ रहे हैं। हमें ये सोचना चाहिए कि ये जो लोग तो अपने पाप धोने के लिए गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं, मेरे तो घर में ही गंगा बह रही है। अगर कोई हमारे प्रतिकूल है, कुछ रिलेशनशिप्स हमारे प्रतिकूल है, वो हमसे मतलब कि हमेशा
उसके साथ वो रहती है, खिटपिट रहती है, या एंटी रिलेशनशिप रहता है, तो हमें ये सोचना चाहिए कि मेरे तो इधर ही कर्म कट रहे हैं, घर बैठे बैठे ही कर्म कटते जा रहे हैं। तो जब हम ऐसी चीज़ों को हैंडल करना आ जाता है, हमें ये लगता है कि यार ये भी तो, इसके अंदर भी तो वही कृष्ण है जिनकी मैं पूजा कर रहा हूँ। अल्टीमेटली हम इतना शास्त्रों में पढ़ रहे हैं कि जिसके मुख से एक बार भी कृष्ण निकल आए उसे हमें वैष्णव समझना चाहिए। ये भी व्यक्ति तो हमारे साथ कृष्ण का नाम सुन रहा है या कृष्ण का नाम उच्चारण कर रहा है, तो हम इसे क्यों ना वैष्णव समझें। तो हमें रिलेशनशिप्स में जब ये सारी चीज़ें ना कंट्रोल करनी आ जाती है कि किस तरह हमें अपनी सारी ड्यूटीज़ को सही तरीके से निभाना है। अन्यथा हम कई बार एक रिलेशनशिप में इतना ही हो जाते हैं, जिस तरह कोई व्यक्ति अपनी वाइफ के पीछे इतना लग जाए, सारे कहने लग जाए ये तो जोरू का गुलाम हो गया है। या फिर अगर कोई व्यक्ति अपने माता पिता में इतना लग जाए शादी के बाद, वो क्या कहती है उनकी वाइफ, ये तो मॉमिस बॉय हैं, अपनी माता जी के ही बेटे हैं, मतलब कि ये तो उनकी कभी मैच्योर हो ही नहीं। तो हमें सारे रिलेशनशिप्स को किस तरह हैंडल करना है, ये हमें कला आती है। भगवद गीता पढ़ने के बाद हमें ये कला आ जाएगी और आपकी जो लाइफ है वो बहुत बढ़िया हो जाएगी। फिर हमें प्रोफेशनलिज्म बड़ी आ जाएगी। हम अक्सर कहते हैं कि नहीं जी, काम करना प्रोफेशनलिज्म है, काम करना प्रोफेशनलिज्म है, सही तरीके से अपना काम करो। वो जो सही तरीका है वो हमें सही तरीके का ज्ञान हो जाएगा कि किस तरह अगर किसी ने हमें फीडबैक गलत भी दे दी, अगर हमें भगवद गीता का ज्ञान नहीं होगा, अगर कोई व्यक्ति गलत फीडबैक दे देगा ऑफिस में, तो हमारी उसे ईर्ष्या होनी शुरू हो जाएगी कि नहीं ये मेरे बारे गलत है। या कोई व्यक्ति, हम अपनी बॉस की चापलूसी करना शुरू कर देंगे ये सोचकर कि नहीं यार ये यही मेरा आगे करियर बना सकता है, यही मेरा करियर आगे बना सकता है। तो या तो हम चापलूसी में फंस जाएंगे ऑफिस में, या फिर हम मतलब कि ईर्ष्या करनी शुरू कर देंगे, एंटी हो जाएंगे कि नहीं कोई व्यक्ति अगर हमसे ज़्यादा तरक्की कर रहा है तो ये मतलब कि हम उसके एंटी हो जाएंगे। तो जो हम प्रोफेशनली फिर बिहेव नहीं करेंगे। ये हमें लगता है कि प्रोफेशनलिज्म ये है कि अपना काम करो, लेकिन हमसे हो नहीं पाता, ये प्रोफेशनली बिहेव हो नहीं पाता। हम चापलूसी में ये कहीं ना कहीं फंस ही जाते हैं। अल्टीमेटली हमें क्या लगता है कि वो व्यक्ति चापलूस है, वो व्यक्ति चापलूस है, वो हमेशा बूट लिकिंग करता रहता है, अपने बॉस की बूट लिकिंग करता रहता है कि हमेशा अपने बॉस के तलवे चाटता रहता है, मैं तो बहुत वो हूँ। लेकिन वास्तव में आप स्थिति देखिए कि हर व्यक्ति ही ऐसा होता है। लेकिन जब हमें गीता पढ़ेंगे हमें पता चल जाएगा कि अल्टीमेट कंट्रोलर कृष्णा है, ये तो एक इंस्ट्रूमेंट है। तो फिर हम ना उनसे ईर्ष्या होगी, ना हमें द्वेष होगा, ना उनसे राग होगा। ये भी नहीं होगा कि हम बॉस के पीछे पीछे रहेंगे। हम अपना कार्य ज़्यादा फोकस तरीके से कर पाएंगे, ज़्यादा बेटर तरीके से कर पाएंगे। और अगर हमारे को स्ट्रेस और एंग्जाइटी नहीं होगी तो हमारी प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा निकलेगी। हमें ऐसे लगता है। और जबकि भगवत एक बारी एक भक्त के पास एक मतलब कि व्यक्ति आया जो उसका असिस्टेंट था। महाराज जी के पास एक उसका असिस्टेंट आया और कहने लगा, महाराज आज तो आपकी 5-6 मीटिंग्स है अलग अलग प्रोजेक्ट के लिए। एक तो सुषमा स्वराज के साथ मीटिंग है, एक फलानी उसके साथ मीटिंग है, बड़ी पुरानी बात है। तो आज तो आपको अपने मतलब कि जो अपनी माला करते हैं निर्धारित 32 माला या 64 माला, वो करने का मौका नहीं मिलेगा। आपकी शायद वो माला पूरी ना हो पाए। आज तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मतलब कि एक इम्पॉर्टेंट दिन है। तो आगे से महाराज ने कहा, आज तो मुझे दुगनी माला करनी चाहिए ताकि मेरी जो क्लैरिटी है वो बनी रहे, ताकि जो मेरे अंदर शक्ति है कृष्ण और शक्ति दे सके। तो मतलब कि हम जब भगवद गीता पढ़ते हैं तो हमें ये और एम्पावर करती है कि हम सही तरीके से सारी चीज़ों को हैंडल कर सके। अन्यथा हम कहीं ना कहीं अपने अटैचमेंट्स में या फिर अपनी इमोशंस में या फिर अपनी डिज़ायर्स में फंस के कहीं ना कहीं मतलब कि वो काम खराब कर ही देते। हमें नहीं पता लगता कि हम ये चीज़ गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में ये होती रहती है। जिस तरह एक बारी अकबर बीरबल को कहता है कि कितने लोग जो हैं अपनी वाइफ से डरते हैं। वो कहता है सारे के सारे डरते हैं। बीरबल कहता है सारे के सारे डरते हैं अपनी वाइफ से। अकबर कहता है ऐसे कैसे तुम कह सकते हो, मुझे ये प्रूफ करके बताओ। तो बीरबल कहता है अभी मैं प्रूफ कर देता हूँ। कहता कि कल ना सारे जेंट्स हैं जितने भी प्रभु लोग हैं उनको बुला लो इधर, मतलब कि इधर बुला लो पूरे इसमें क्या कहते हैं अपने महल में। तो वो कल सारे जेंट्स को बुला लेते, अपनी प्रजा में से अनाउंस कर देते कि जितने भी जेंट्स हैं सारे आ जाओ। फिर बीरबल अकबर के सामने कहता है कि अनाउंस करता है बीरबल उधर कि अब जो अपनी वाइफ से एक लाइन बना के पहले खड़े हो जाओ, एक लाइन बना के खड़े हो जाओ। सारे जेंट्स को कहते हैं, सारे खड़े हो जाते हैं एक लाइन बना के। फिर अनाउंस करता है कि जो भी अपनी वाइफ से डरते हैं ना वो लेफ्ट साइड पे आ जाओ। सारे के सारे व्यक्ति लेफ्ट साइड पे चले जाते, सिर्फ एक व्यक्ति नहीं जाता। तो बीरबल उसे पूछता है कि तुम अपनी वाइफ से नहीं डरते? कहता नहीं मेरे को मेरी वाइफ ने कहा हुआ है कि तुमने कभी भी भीड़ का हिस्सा नहीं बनना, हमेशा अलग रहना। इस कारण मैं इधर ही खड़ा हूँ, मैं उधर नहीं जा रहा, कहीं कल को मेरे साथ ना वो कुछ गलत कर दो। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब है कि हर कोई अपने मन के काबू में आता है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि हम अपने मन के काबू में नहीं है।
अल्टीमेटली हर कोई मतलब कि माया के प्रभाव में आता है। लेकिन भगवत गीता पढ़ने के बाद जब भगवान आपको कहते हैं भगवत गीता में कि देवी ऐसी गुणमयी मम माया दुरत्या माम एव प्रपद्यन्ते माया एतम तरंती, कि इस माया से तुम कैसे बचना है वो तरीका में बताते हैं कि अगर तुम मुझे सरेंडर हो जाओगे तो इस माया से बच पाओगे, अन्यथा इस माया के हमेशा झगड़े में फंसे रहोगे। तो ये भगवत गीता पढ़ने के बाद हमें ये पता चलता है कि हम माया से कैसे बच सकते हैं, अपने मन से कैसे बच सकते हैं। फिर हमें ये हायर टेस्ट देती है और हमारा जो जीवन है उसे आनंदमय बना देती है। हमें एक ना जीने की कला सिखा देती है, आर्ट ऑफ लिविंग सिखाती है, आर्ट ऑफ डाइंग सिखाती है। अब देखिए भक्त लोग हैं, उनके भौतिक काम भी बनते जा रहे हैं और आध्यात्मिकता भी वो उन्नति करते जा रहे हैं। हमारे ना भौतिक काम बन रहे हैं, ना आध्यात्मिक उन्नति करें, ना माया मिली ना राम। भौतिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी इतना कमा के भी हर किसी से यही सुनने को मिलता है, तुमने मेरे लिए किया ही क्या है, ये तो तुमने अपने लिए किया है। कोई भी व्यक्ति हमसे खुश नहीं है। आप एक भी व्यक्ति देखिए जी, इतना सब कुछ कर रहे हैं सबके लिए, लेकिन कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि हाँ यार तेरे से मैं बिल्कुल सेटिस्फाई हूँ, तेरे जैसा कोई व्यक्ति नहीं है। हर जगह से मतलब कि यही सुनने को मिलता है, तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। लेकिन अगर भक्त देखिए, जब कांति प्रभु जी हमारे घर आते हैं, सब कुछ छोड़ के उनका सम्मान करने जाते हैं, उनको बढ़िया से बढ़िया गाड़ी में बढ़िया से बढ़िया खिलाते हैं, सिर्फ किस लिए? क्योंकि उन्होंने भगवान का आश्रय लिया हुआ है। तो भगवत गीता पढ़ने के बाद हमारी जो लाइफ ब्लिसफुल हो जाएगी, क्योंकि एक हमें हायर टेस्ट मिलेगा। तभी जो सारे हमारे आचार्य कहते हैं कि एक को अगर सही मायने में अगर आप तरक्की करना चाहते हैं, वास्तविकता चाहते हैं, तो क्या करो काम, एक काम करो, एक ही चीज फॉलो। एको शास्त्रो देव की पुत्र गीता, एको शास्त्र देव की पुत्र गीता, एक ही शास्त्र को पढ़ो, किसे? देव की पुत्र गीता, भगवत गीता जो देव की पुत्र ने बोली है। एको देवो देव की पुत्र, एक ही भगवान की पूजा अर्चना करो, एक ही भगवान को सरेंडर करो, एक ही भगवान को अपने आकर्षण का केंद्र बनाओ, एक ही भगवान को अपने प्यार का केंद्र, प्रेम का केंद्र बनाओ, एक ही भगवान को अपनी डिपेंडेंसी का केंद्र बनाओ। किसे? देव के पुत्र है, देव के पुत्र भगवान श्री कृष्ण को। एको मंत्र तस्य नमामि, यानी एक ही मंत्र पकड़ो भगवान के। कौन सा मंत्र? तस्य नमामि, यानी भगवान के नामों का आश्रय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और कर्मा भी एक को तस्य देवस्य सेवा, एक ही कर्म करो, भगवान को संतुष्ट करने के लिए भगवान की प्रेममय सेवा करो। अगर ये आप चार चीजें कर लोगे, कौन सी? एक को शास्त्र देव की पुत्र गीतम, एक ही शास्त्र पकड़ो, उसे अपने जीवन का आधार बनाओ। एको देवो देव की पुत्र, भगवान मुरारी को पकड़ो, भगवान श्री कृष्ण को पकड़ो, उन्हें अपने ध्यान का, अपने आकर्षण का, अपने प्रेम का, अपनी डिपेंडेंसी का केंद्र बनाओ। एक को मंत्र, उनके एक ही महामंत्र पकड़ो, हरे कृष्ण महामंत्र, उसका ही हमेशा नाम जपते रहो और एक ही कर्म करो, हमेशा भगवान की सेवा करते रहो। तो जीवन तुम्हारा जो है वो ब्लिसफुल हो जाएगा, वो जीवन एक उत्सव के समान हो जाएगा। तो भगवत गीता को जब तक हम अपने जीवन में नहीं धारण करेंगे, हम इधर उधर ठोकरें खाते रहेंगे। जितना मर्जी हम भौतिक से पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप को सिक्योर कर ले, जितना मर्जी हम ऐश्वर्य अपने जीवन में ले आए, लेकिन ये मन को ना संतुष्टि नहीं मिलेगी। हम मन हमेशा खोखला सा बना रहेगा, मन को हमेशा प्रेम मतलब कि ये ढूंढता रहेगा मन की किस तरह मैं सेटिस्फाई हो सकूं। हमारा हाल ना उस शिप जैसा हो जाएगा। अगर हम एक शिप पे जाएं, उस शिप पे जो एक आजकल तो बहुत चली हुई है, क्रूज पे जाएं, शिप पे नहीं क्रूज पे, जहाँ पे हर तरह की फैसिलिटी है, अंदर ही सोना बात है, अंदर ही जिम है, अंदर ही सब कुछ है, भौतिक ऐश्वर्य से परिपूर्ण है वो शिप। और अब हम उस शिप में बैठ जाएं और जाके पता लगे कि उस शिप की डायरेक्शन ही कोई नहीं, वो शिप जा कहाँ पे रही है वो हमें नहीं पता, तो हमारा हाल भी वैसा ही यात्री जैसा हो जाएगा कि हम एक ऐसी शिप पे हैं जिसमें फैसिलिटी तो सारी है, लेकिन वो जा कहाँ पे रही है वो हमें नहीं पता। हमारा जो जीवन है ना वो ऐसे ही हो जाएगा। भौतिक ऐश्वर्य तो जा सारे हैं, लेकिन वो जा कहाँ पे रहे वो नहीं पता। और धीरे धीरे फिर ये भौतिक ऐश्वर्य हमारे जीवन को ना बिल्कुल नेगेटिव बनाना शुरू कर देंगे, एंग्जाइटी लाना शुरू कर देंगे हमारे जीवन को। हमारी प्रॉब्लम क्या है? हम आनंदित क्यों नहीं हो पाते? दो कारणों कारण हम आनंद नहीं हो पाता हमारे जीवन में। एक, हम कंपैरिजन में आनंद ढूंढते हैं। उसके पास आईफोन है, मेरे पास भी आईफोन हो तो मैं आनंद होऊंगा। उसके पास 3 BHK है, अगर मेरे पास भी 3 BHK हो। उसके पास ब्रीजा है, मेरे पास भी ब्रीजा हो। उसके बच्चे सेट है, मेरे बच्चे भी सेट हो जाए तो मैं जीवन में आनंद हो पाऊंगा। तो हम आनंद को हमेशा कंपैरिजन में ढूंढते रहते हैं, इस कारण हम जीवन में कभी भी आनंदित नहीं हो पाते। हम लोगों को इमिटेट करने की कोशिश करते हैं। वो ऐसे बोलता है, मैं भी ऐसे बढ़िया तरीके से बोलना शुरू करूंगा। वो ये करता है, मैं भी ऐसे करने की कोशिश करूंगा। और ग्रास ऑलवेज लुक ग्रीनर ऑन द अदर साइड। हमेशा यही लगता है वो व्यक्ति सुखी है। वास्तव में प्रभुपाद जी कहते हैं कि हर व्यक्ति माया द्वारा
ठगा जा रहा है, हर व्यक्ति माया द्वारा दुखी है। ये ऊपर से स्माइलिंग फेसेस है, क्राइंग हार्ट से अल्टीमेटली अंदर से हर व्यक्ति दुखी है। ये फेसबुक पे बड़ी बढ़िया फोटो देख के तो बहुत लगता है कि यार ये व्यक्ति तो जीवन जी रहे सही मायने में, क्योंकि वो फेसबुक पे ना वो फोटो नहीं डालेंगे जब उनकी लड़ाई हुई, वो वही फोटो डालेंगे जब वो घूमने गए या फिर उन्होंने ये कोक पी या फिर ये रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खाया। लेकिन ये कभी नहीं डालेंगे कि आज मेरी वाइफ से लड़ाई हुई, आज मेरे बच्चों ने मेरे को इतना बुरा भला कहा, आज मेरे बच्चों ने मेरे साथ ये बिहेवियर किया, आज मेरे बच्चों ने ये कहना नहीं माना, आज मेरे को ऑफिस से डांट पड़ी। ये चीज़ें कभी फेसबुक पे नहीं डालेंगे। इस कारण हमें उनको हमेशा बेस्ट चीज़ नजर आती है कि ये बेस्ट है, लेकिन वास्तविकता तो ये है स्माइलिंग फेसेस, क्राइंग हार्ट्स। अंदर से हर व्यक्ति रो रहा है, माया ठगी जा रही, माया हम एक ही तूफान में हर व्यक्ति जूझ रहे हैं। ये मत समझिए कि वो हर किसी की किश्ती अलग हो सकती है, लेकिन तूफान हर एक व्यक्ति एक ही झेल रहा है। तो जब तक हम कंपैरिजन नहीं छोड़ेंगे तब तक आनंद की स्थिति में नहीं आएंगे। दूसरा, जब तक हम ये चीज़ों में भौतिक ऐश्वर्य में आनंद ढूंढते रहेंगे कि हम चीज़ों को यूज़ करेंगे, चीज़ों से आनंद ढूंढने की कोशिश करेंगे और व्यक्ति को यूज़ करेंगे, अब हमारी स्थिति क्या हो गई कि वी यूजेस अदर पर्सन एंड मतलब कि लव थिंग्स, जबकि जब वो यूज थिंग्स एंड लव अदर पर्सन तो वास्तविक अर्थ में आनंद आएगा। हम भौतिक ऐश्वर्य में आनंद ढूंढने की हम इस जीवन में आनंदमय हो सके, लेकिन वास्तविक आनंद कब मिलेगा? जब हम भगवान श्री कृष्ण के साथ जुड़ जाएंगे। जब तक हम भगवान कृष्ण को केंद्र बिंदु नहीं बनाएंगे तब तक हमारे जीवन में आनंद आ ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान ने इसे कह दे कि दुख खालिम अशाश्वतम। तो जब तक ये चीज़ होगी, जब नहीं होगी तब तक हमारे जीवन में आनंद नहीं आएगा, कंपैरिजन नहीं आएगा। तो भगवत गीता हमें ये सारी चीज़ें, अब आगे से हम भगवत गीता के टॉप 30 इंपॉर्टेंट श्लोक्स लेंगे, उसे देखेंगे कि प्रैक्टिकली उसे हमने कैसे जीवन में धारण कर सकते हैं। तो आप लोग कल 6:30 बजे सादर आमंत्रित हैं, कल सुबह 6:30 बजे। कल तो विशेष दिन है, एकादशी का दिन है, तो कल सुबह 6:30 बजे इसी तरह एकादशी की स्टार्ट कीजिए, आरंभ कीजिए भगवत नाम के साथ और हरि चर्चा के साथ। आप सब भक्तों से प्रार्थना है कि मुझ पर आशीर्वाद बनाए रखें कि इसी तरह हम भगवान की सेवा में लगे रहें। एक बारी हरे कृष्ण बोल के मुझ पर आशीर्वाद बनाए रखें कि हम प्रार्थना कीजिए इसी तरह हम जेन्युइनली, ऐसे नहीं कि सिर्फ फेसबुक पे या फिर दिखाने के लिए, लेकिन वास्तविक फॉर्म में मतलब कि जीवन हमारा जो केंद्र बिंदु है वो हमेशा कृष्ण रहे, हमारे जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, सेंटर ऑफ अफेक्शन एंड सेंटर ऑफ डिपेंडेंस हमेशा कृष्ण रहें। ऐसा आशीर्वाद मतलब कि आप भी मुझे प्रदान कीजिए। वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयवचो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।